ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज ध्रुव ने इस मंत्र का जप प्रारंभ किया बंधुओं, और मंत्र जप करते करते ध्यान कर रहे हैं भगवान का। पर 3 दिन के बाद ध्रुव उठे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिथ वदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं विन्येऽर्थमण्डलीम्। पहले दिन जप करने दी बैठे, दिन बीती या रात बीती, दिन बीती या रात बीती, करते करते 3 दिन 3 रातां बीती यहाँ। 3 दिन उठे न, 3 दिन उठिए केवल जंगल विच फल इत्यादि का सेवन किया। और बंधुओं 1 महीना ले पिया बीतन, मंत्र का जप नहीं छोड़िया। 3 दिन बाद उठना, करदे करदे 1 महीना बीतिया, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। शरीर कमलान ली पिया ध्रुव दा, इन्ना सुंदर फुल्ला ले लेखे शरीर है। जिस वेले जंगल विच आए, अज शरीर का रंग सांवला ले पिया होना। शरीर कमजोर ले पिया होना। पर ध्रुव ने केवल महीने विच 10 बारी उठे, इन्ना ही चिर उठे जिन्नी देर कुछ जंगल विच फल मिली उनका सेवन किया, और बाकी वाला समय सारा परमात्मा के नाम विच उस मंत्र का निरंतर जप करी याद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 1 महीना बीती है जिस वेले भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज सोचने लगे कि मेरी भक्ति च कुदरत तो कमी है। जिड़े फल खाना शुरू किए ना जंगल च छोड़ी उड़े, फलों का त्याग कर दिया। आज से मैं फल का सेवन नहीं करूंगा। और बंधु दूसरे महीने में भक्ति को और मजबूत किया। आज 6ठे दिन उठे, 6वें दिन उठे और केवल पानी पीता, सुक्की घास खाती, पानी पीता। और 12वें दिन उठे, 18वें दिन उठे, 24वें दिन, 23वें दिन, केवल 5 बारी उठे 2 महीने विच। और भक्ति को इतना मजबूत किया, नाम जपना नहीं छोड़ा। शरीर को कष्ट देने लगे, पर दूसरे महीने में भी भगवान की झांकी के दर्शन नहीं हुए। पर थोड़ा थोड़ा मन में विश्वास बढ़ने लगा, अनुभव होने लगा बंधु। 2 महीने में 3रा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव ने आज घास खाना भी बंद कर दिया। जो सूखे पत्ते इत्यादि खाकर के जीवन गुजार रहे थे, वो पत्ते सूखे खाना छोड़ दिए। केवल 3रे महीने में 3 बार उठे 1 महीने में, और जब 3 बार उठे उठ करके केवल पानी पिया। चार महीने होने लगे, 4था महीना शुरू हुआ।
तप करते करते तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भक्ति को और मजबूत किया बंधु, आज पानी पीना भी छोड़ दिया। जब चतुर्थ मास प्रारंभ हुआ, चौथा महीना शुरू होया ना, आज ध्रुव ने पानी भी बंद करी उड़िया पीना और जब दी और परिकाष्ठा बधाई और समय बताया। आज 12वें दिन उठे, महीने च केवल 2 बारी उठे और एक साल यार 7 करा रोकना बंद करी उड़े। पर भगवान भी अंदर थोड़ी थोड़ी चांकी ले पे लपन। ध्रुव का शरीर बिल्कुल पतला हो गया है, शरीर की छोटी छोटी पसलियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, गिन सकते थे ऐसा स्वरूप हो गया। आंखें काली हो गई हैं, बिल्कुल काला रंग हो गया पूरे शरीर का। पर ध्रुव ने नाम नहीं छोड़ा बंधु जपना। आयु कितनी हो गई? 4 साल और 4 महीने। पर भगवान की झलक नहीं मिली बंधु, हृदय में अनुभव हो रहा है। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, आज ध्रुव ने देखा भगवान की झांकी प्रकट नहीं हो रही। ऐसी कठोर तपस्या प्रारंभ की, अपना श्वास ही रोक दिया। श्वास कहते हैं सांस को, साध ही बोल दे। अपना साह रोकी लिया, जिन्हें अपना साह रोकिया त्रैलोकी दा साह रोकिया। इन्नी घोर तपस्या प्रारंभ की थी। केवल मात्र 4 महीने, 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अपना श्वास रोक दिया। देवता लोग दौड़ते दौड़ते विष्णु की शरण में जाते हैं, हमारी श्वास रुक रही है। तब विष्णु कहते हैं, मेरा एक परम भक्त धरती पर आज घोर तपस्या में लीन है, उन्होंने अपनी श्वास क्रिया को रोका है, इसलिए त्रैलोकी की श्वास रुकने लगी। देवता लोग कहने लगे, भगवान शीघ्रता से आप जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए, अन्यथा हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों के स्वयं मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं, देने के लिए नहीं। ऐसे भक्तों के तो मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूं, ना कि दर्शन देने के लिए जाता हूं। आज ध्रुव हृदय में भगवान की वैसी ही झांकी का दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भुजा रूप धारण किए हुए भगवान, पीतांबरी धारण किए हुए, मोर मुकुट सिर पर मुकुट धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी की तान सुना रहे हैं। वैसी ही झांकी देख रहे थे। और बंधु, आज भगवान विष्णु ध्रुव जी के समक्ष जाकर के प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, जैसे ही प्रकट हुए, ध्रुव भीतर ही झांकी देख रहे हैं। भगवान ने कहा, पुत्र मैं आपके समक्ष हूं। जैसे ही पुत्र कह के पुकारा, ध्रुव की आंखें खुली। जब देखा कि वैसी ही झांकी सामने खड़ी है जैसी हृदय में देख रहे हैं, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली कि कहीं ये झांकी मुझसे छूट ना जाए। आंखें बंद कर ली, हृदय में फिर से झांकी के दर्शन करने लगे। भगवान ने अपना हाथ ध्रुव के कंधे पर रखा और कहा, क्यों पुकार रहे थे मुझे? मैं आपके सामने उपस्थित हूं, प्रकट हूं। तब जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, जैसी झांकी का हृदय में दर्शन कर रहे थे, वैसे ही चतुर्भुजा रूप धारण किए हुए, शंख चक्र गदा लेकर के भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए हैं। आयु कितनी थी? 4 साल 5 महीने की। आज भगवान प्रकट हो गए बंधुओं। पर ध्रुव ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, आंखें खुली की खुली रह गई। जे पलके झपकना भूल गए। देखे जा रहे हैं भगवान, ध्रुव को देखे जा रहे हैं, ध्रुव भगवान को देखे जा रहे हैं बंधुओं। बड़ी सुंदर झांकी थी। स्वर्ग से देवता लोग इस झांकी का नजारा देख रहे थे और धन्य धन्य कर रहे थे।
आज भगवान ने कहा पुत्र मुझे क्यों याद किया, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। क्यों याद किया? और बंधुओं ध्रुव बस देखे जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। 4 साल का बच्चा कितना होता है। आज विष्णु भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गले के साथ स्पर्श किया। जैसे ही गले के साथ शंख को स्पर्श किया ना, ध्रुव ना तो कभी स्कूल में गया था, ना तो कोई पढ़ाई की थी, ना तो विद्या कहीं से ग्रहण की हुई थी, पर जिसके साथ भगवान के शंख का स्पर्श होता है वो तो अनपढ़ होने पर भी पढ़े लिखे कहे जाते हैं। आज भगवान ने शंख का गले के साथ स्पर्श किया। ध्रुव ने संस्कृत में स्तुति करना शुरू कर दी भगवान की। संस्कृत में स्तुतियां गा रहे हैं और भगवान की जिन पर कृपा हो जाती है वो तो हर एक मुश्किल को पार कर जाते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपां त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिन पर भगवान की कृपा हो जाए वो तो जो गूंगे हैं, कभी बोलते नहीं, वो वाचाल हो जाएं। मूकम करोति वाचालम, जेड़े कदे जीवन च बोलते नहीं ना, जब भगवान की कृपा हुई है ना, वो संस्कृत विच श्लोके नहीं रचना करी उड़दे, कृपा भगवान दी होए तां। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु किने कहते हैं? जिनके शरीर के अंग नहीं होते, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। वो जो दिव्यांग हैं वो बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाते हैं, पर कृपा भगवान की हो जाए जब। आज ध्रुव पर किनकी भगवान की कृपा हुई? ध्रुव संस्कृत में स्तुतियां गाने लगे। भगवान ने उठाया, गोदी में बिठाया और कहने लगे कि पुत्र वर मांगो। ध्रुव ने कहा कि मुझे तो बस इसी गोदी का आसरा चाहिए, मैं कभी इस गोद को छोड़ करके ना जाऊं। तब बंधुओं भगवान ने वरदान दिया और ध्रुव के लिए एक नया लोक तैयार किया, जिसे ध्रुव लोक कहा, और आज्ञा दी कि जाओ आप अपने राज्य में राज्य का भोग करो। और प्रजा का पालन करो, और जब धरती से आप राज्य का भोग कर लोगे, उसके बाद सीधा आपके लिए जो ध्रुव लोक का निर्माण किया, यहाँ पर आप वास करेंगे। इस धरती से भी कई गुना ज्यादा बड़ा ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक दे दिया भगवान। आज भगवान की कृपा हुई तो, और जैसे ही चर्चा फैली प्रजा में कि राजा उतानपाद के जो पुत्र ध्रुव हैं, 4.5 साल की आयु है, भगवान की पाई गया, सारे गल फैली। बंधुओं ध्रुव घर पर तो ये वापस आकर देना, राजा दौड़ने प्रजा सहित तो स्वागत करने ले जा रहा कि मेरा पुत्र जिसने भगवान को पा लिया, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव पर राम भगवान की, कृष्ण की कृपा हो गई। सभी प्रजाजन, सगे संबंधी ये कह रहे हैं कि ध्रुव मेरा पुत्र है, ध्रुव मेरा भाई है, ध्रुव मेरा मित्र सखा है। अपने अपने
रिश्ते बनाने लगे, कृपा भगवान की हो गई। जब आप किसी मुश्किल रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब सारे लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, कुछ लोग साथ चलेंगे, पर जब आप उस मंजिल को पालोगे ना तो सभी आपके साथ हो जाएंगे। आज ध्रुव भी जब भगवान की प्राप्ति कर बैठे तो सभी उनके साथ हो उठे। आज वो छोटी माँ जिसने ध्रुव को पिता की गोद से निकाला, पिता की गोद में चुकड़िया, आख्या ना कि जा परमात्मा दी पास जगर परमात्मा लंबी याद ना उहदे कोल वरदान ले लिया कि मेरा जन्म कुथों होवे, छोटी माँ दी कुख विचा। फिर इस राज्य दी गद्दी ऊपर बोने का अधिकारी है, पर वो छोटी माँ भी आज आरती वाली थाली लिए दौड़ते दौड़ते सारे को आज्ञा जा रही कि मेरा पुत्र ध्रुव जिसने भगवान को पा लिया। ध्रुव ने सबसे पहले प्रणाम छोटी माँ को किया और छोटी माँ माफी मांगने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्षमा करना। केड़ी गलती की थी उन्हें जरा वो शब्द बोले हैं, पर बंधु ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया अपनी मां ने, आखने लगे मैया यदि उस दिन आप मुझे उस गोद में से नहीं बाहर निकालती तो आज मुझे परमात्मा की गोद प्राप्त नहीं होती। और वो कोई ना कोई कारण होता, जो कोई ना कोई कार्य हो ना वो पिछले कारण जरूर होता। पिताजी दी प्रणाम किया, अपनी माता दी प्रणाम किया। संस्कार माता ने अच्छे भरे, अज भगवान की पाई लिया बंधु। 4.5 साल की उम्र केवल दी भला 36,000 साल ध्रुव ने अपना राजपाठ भोग्या। और जरा छोटा भरा वो यक्षिक ने लड़ता लड़ता बंधु मारिया गया। जेदे लिए इच्छा रखी ही ना उस गद्दी दी ओदी मौत हुई, पर फिर उस गद्दी ऊपर कौन बैठा? ध्रुव। प्रजा का पालन करते करते बंधु अंत में ध्रुव ने मौत के सिर के ऊपर पैर रखा, अपने लोक विच ध्रुव लोक विच चलिए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित स्नान देने